क्या आपने कभी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस किया है और आपको ऐसा लगता है कि आपने मैराथन दौड़ ली हो एक और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आप थकान महसूस कर रहे हैं और वो आप कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहा है। आप डॉक्टर्स के पास गए हैं डिफरेंट और उन्होंने आपको डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट बताए हैं, लेकिन उससे किसी से भी आपका जो दर्द है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दर्द है ये फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है और इस वीडियो में हम आपको फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में बताएंगे जिसमें फुल बॉडी का पेन होता है और कभी किसी पार्ट में हो सकता है और कुछ पार्ट इसमें कांस्टेंट रहते हैं और कैसे इससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं, रोज़मर्रा के काम में कैसे लौट सकते हैं और क्या इससे आप फुली रिकवर हो सकते हैं। तो इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें के जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो दर्द महसूस करने की जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है, डिरेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द वह महसूस करने लगता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं बट एंड रिजल्ट ये है कि मरीज़ को बैठे बैठे दर्द होता है और उसके बाद उसे थकान सी लगती है, ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आती है और छूने पे दर्द हो सकता है, थोड़ा दबाने पे दर्द हो सकता है और इस तरह का जो दर्द है वह इसमें होता है। इसके होने की बहुत सारे कारण बताए गए हैं लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि वह क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है कि जिस सिस्टम से दिमाग हमारा दर्द को महसूस करता है वो सिस्टम ही इसमें जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और एज ए रिजल्ट जो है मरीज को हर समय दर्द जो है वह महसूस होता रहता है। तो इसमें होने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। कुछ थ्योरीज थी कि भाई ये वायरस से होता है या फिर किसी ऐसी चीज़ से होता है जो इन्फेक्शियस है, बट ऐसा प्रूव नहीं हो पाया है। और जो इसके ट्रीटमेंट हैं आज की डेट में वह इस सब चीज़ पे बेस्ड हैं कि कैसे उन नसों को लेस सेंसिटिव बनाया जाए ताकि पेशेंट हर समय दर्द में ना रहे। और क्योंकि मरीज दर्द में रहता है इस वजह से एक्टिविटी नहीं करता है तो दर्द और बढ़ता जाता है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि मरीज को एक्टिव रखा जाता है इसमें। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये फार्माकोलॉजिकल होती हैं, मतलब दवा से होती हैं। किसी का डायग्नोज जो है इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें कोई टेस्ट वेस्ट पॉजिटिव जो है आने का कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि टेस्ट नेगेटिव आने का वैल्यू है। और इसमें और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम में ये फ़र्क है कि ये पूरी बॉडी में होता है और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम किसी एक हिस्से में होता है बॉडी। तो ये सब जानना जो है बहुत ज़रूरी है और इसे आपका पेन फिजिशियन जो है आपको दवा के ज़रिए इसमें आराम दिला सकता है। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि मेरे मरीज़ अक्सर मुझसे पूछते हैं और आप लोग मुझे व्हाट्सएप से या डिफरेंट वेज में ये भेजते रहते हैं हमारे क्लिनिक पे, और इसके जवाब जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन इस तरह से है। Why does fibromyalgia cause so much pain? सो फाइब्रोमाइल्जिया में जो दर्द होता है वो इतना ज़्यादा इसलिए होता है कि सिर से पैर तक आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो चुका है और उसके जो इम्पल्सेस हैं, जो वो करंट भेजता है दिमाग को या जो सिग्नल भेजता है वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है और कई गुना बढ़कर मरीज को वो दर्द जो है वो महसूस होता है, इतना ज़्यादा कि बैठे बैठे भी दर्द हो सकता है। When does fibromyalgia pain feel the worst? तो फाइब्रोमाइल्जिया ज़्यादातर उस समय तकलीफ देता है जब आप या तो कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं और या फिर आप एक जगह पे आप बैठे हुए हैं और आपको सोचने का समय है, जब दिन रोज़मर्रा के काम आप करेंगे उस टाइम पे इसमें दर्द उतना ज़्यादा जो है मरीज़ भूल जाता है एक्चुअली। What is the top trigger for fibromyalgia? सो इसमें बहुत से ट्रिगर्स होते हैं बट नंबर 1 जो ट्रिगर है वो एक्टिविटी है या इमोशनल स्ट्रेस है। तो ये चीज़ें जो हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया को एक तरह से ट्रिगर करती हैं। Can fibromyalgia be completely cured? तो देखिए इसको 100% ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी मरीज़ में, लेकिन काफ़ी हद तक इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है और ये मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। What is stage 4 of fibromyalgia? सो फाइब्रोमाइल्जिया के बहुत सारे स्टेजेस क्लासीफाई किए गए हैं, तरह तरह के लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है और इसमें उसकी क्लासिफिकेशन बनाई है। तो स्टेज 4 जो है वो सबसे सीवियर होती है और इसमें जो है मरीज़ को बैठे बैठे दर्द होता है, किसी चीज़ से आराम नहीं मिलता है और जो ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शन हैं वह जो है वह ट्राई करने पड़ते हैं इस मरीज़ को। Does fibromyalgia shorten life expectancy? ऑफ कोर्स इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कोई भी ऑर्गन्स का डैमेज जो है वह नहीं करती है। What is the best painkiller for fibromyalgia?
तो फाइब्रोमाइल्जिया में आपके आम जो डाइक्लोफेनेक है वो सब काम नहीं करता है, बट ट्रेमाडोल इसमें काम कर सकता है क्योंकि उसका डबल मैकेनिज्म है एक्शन का। इसके अलावा आपको मिलनासिप्राम है या प्रिगाबलिन है, गाबापेंटिन है, ये सब दवाइयाँ जो है उसमें आपके काम आ सकती है। What is the new treatment for fibromyalgia in 2025? तो इसमें एक स्पेशल दवाई जो है वह निकली है। उस दवाई का नाम जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप देखिए। और 2024 में उसका फेज 3 ट्रायल चल रहा था और आई थिंक बहुत जल्दी वह मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। Why is rest crucial for fibromyalgia sufferers? तो फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों में रेस्ट करना भी जरूरी है, नहीं करेंगे दर्द और बढ़ जाएगा और क्या। What conditions are often confused with fibromyalgia? तो फाइब्रोमाइल्जिया में जो ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस होते हैं तो कुछ मरीज उसमें साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि भाई इसको तो कुछ है नहीं, कोई एमआरआई नॉर्मल आ रहा है, सब आ रहा है, तो इसको पाल खाने भेज दो या एक साइकेट्रिस्ट के पास भेज दो। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कई मरीज जो हैं सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाथ्रोपैथीज के मरीज होते हैं, जिसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, तो ये दूसरे लोग होते हैं। इसके अलावा मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है, समझो कि एक तरफ की पूरी बाजू का और ऊपर की चेस्ट का है और मरीज को लगता है कि अरे सब जगह ही दर्द हो रही है, तो वह एक और कारण जो है वह हो सकता है। Has anyone been cured of fibromyalgia? फाइब्रोमाइल्जिया अगर सच में है आपको, यानी कि जो क्राइटेरिया है इसका अगर आप मीट करते हैं, तो उसके बाद इसको क्योर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इसके सिम्टम, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कंट्रोल हो सकते हैं, तो आप एक नॉर्मल जैसी लाइफ जी सकते हैं। Is walking beneficial for fibromyalgia? ऑफ कोर्स, तो फाइब्रोमाइल्जिया के लिए स्लो लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग बहुत अच्छी हैं। What is the root cause of fibromyalgia? सो फाइब्रोमाइल्जिया में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही डिफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस करता है और जिस वजह से फिर सारी चेंजेस जो हैं बॉडी में वह आने लगती हैं। What is fibromyalgia's new name? तो फाइब्रोमाइल्जिया कोई नया नाम नहीं है, इसके पुराने नाम बहुत सारे थे, जैसे फाइब्रोसाइटिस या फिर मायोसाइटिस, एनकेफेलाइटिस, इस तरह के बहुत सारे जो नाम हैं वह इसके दिए गए थे, लेकिन अभी आज की डेट में फाइब्रोमाइल्जिया का ही नाम जो है वह यूज़ किया जाता है। इसको क्लासीफाई किया गया अभी क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन में और वह डायग्नोसिस भी मरीज को थोड़ी देर के लिए मिल सकता है। What is the end stage of fibromyalgia? तो फाइब्रोमाइल्जिया एंड स्टेज का मतलब है कि वह लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है और अब उसको बहुत रिगरसली ट्रीट करने की ज़रूरत है और वह रिफ्रैक्टरी है और शायद ये मरीज जो है वो उतना आराम नहीं पाएगा रेगुलर ट्रीटमेंट से। Which age group is most impacted by fibromyalgia? सो फाइब्रोमाइल्जिया जो है वह बहुत यंग लोगों में नहीं होता है, तो समझिए कि 20 से 40-45 की एज तक जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। Do people take fibromyalgia seriously? तो फाइब्रोमाइल्जिया जो है वह काफ़ी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, खासकर जिनको खुद को दर्द नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो घर का आदमी है वो बेचारा चिल्ला रहा है दर्द से, या घर में जो लेडी है वो चिल्ला रही है दर्द से, अरे मुझे ये, बट बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे सारे टेस्ट कर लिए वो तो नॉर्मल आ गए, और डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि या तो ये मरीज़ पागल हो चुका है, या फिर हमें उल्लू बना रहा है, या फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रही है इसकी। तो तीनों ही केसेस में वह इतना ध्यान नहीं देते हैं मरीज पे और उतना सीरियस नहीं समझते क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग तो है नहीं, तो वो बैठ के हर रोज पेन की कंप्लेन करता है और वो सुन के हंस के निकल देते हैं। Can fibromyalgia lead to loss of walking ability? देखिए, आप लूज नहीं कर सकते हैं, बट चलने में दर्द हो सकती है, मसल्स वीक हो सकती हैं डिसयूज के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है वह हो सकती हैं। Can fibromyalgia hurt every day? तो फाइब्रोमाइल्जिया जो है वह हर रोज़ दर्द महसूस कराता है और यही उसका जो है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। Why do legs hurt so much with fibromyalgia? तो फाइब्रोमाइल्जिया में जो मसल्स हैं वह अफेक्ट होती हैं और उसमें एक शुरू हो जाती है और जो नर्व्स हैं वही वो सेंसेशन जो है दर्द की लेके जाती हैं, और नर्व्स में भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए होता क्या है कि वो जो नर्व की सेंसेशन है जो ब्रेन तक जाने वाली है वो कई गुना एम्पलीफाई हो जाती है। तो मेनली जो फाइब्रोमाइल्जिया में प्रॉब्लम होती है वह नर्वस सिस्टम और उसके प्रोसेसिंग में और उसको समझने में ब्रेन के द्वारा जो सिस्टम है उसमें खराबी आती है। What should be avoided with fibromyalgia? तो अगर किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है तो बहुत ठंडे में वह करेगा, कुछ एक्सरसाइज करेगा, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी करेगा, या बिना वार्म अप के कुछ एक्टिविटी तुरंत करेगा, या फिर कोई सर्जरी करवा लेगा कि भाई फाइब्रोमाइल्जिया था, देखा एमआरआई में तो थोड़ा डिस्क बड़ा हुआ था, तो भाई वो सोचा कम से कम कमर का दर्द तो आराम मिलेगा, बट कुछ आराम नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसकी वजह से हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें जो है वह नहीं करनी चाहिए। Is fibromyalgia a mental illness?
तो फाइब्रोमाइल्जिया, अभी मेंटल इलनेस बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेंटल इलनेस का मतलब मैं यहाँ पे ये समझूंगा कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ है, तो ऑर्गेनिक कोई ब्रेन डिजीज़ इसको नहीं कह सकते हैं, बल्कि नर्वस सिस्टम का ये डिजीज़ है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको नर्वस सिस्टम में, लेकिन उसके बावजूद ये जो है तकलीफ जो है वह वहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकली वह मिलेगी। What happens if fibromyalgia is ignored? फाइब्रोमाइल्जिया को छोड़ दिया तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, आप फटीग रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे, और वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा, और बढ़ता जाएगा, तो चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए उसमें जल्दी ट्रीटमेंट का फायदा है। Does fibromyalgia worsen with age? ऑफ कोर्स फाइब्रोमाइल्जिया गेट्स वर्स एज यू एज, और जितना कम उम्र होता है उतना ही ये तकलीफ कम होती है, जैसे उम्र बढ़ता है तो ये तकलीफ बढ़ती जाती है। What season worsens fibromyalgia symptoms? तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सीजन नहीं है, बट कोल्ड में कहा गया है, जो कोल्डर मंथ्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। Can sitting worsen fibromyalgia symptoms? हाँ, तो बहुत देर बैठे रहना उससे डेफिनेटली, क्योंकि मसल की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक ही मसल आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर उससे फाइब्रोमाइल्जिया वर्स हो सकता है। लेकिन वो दर्द खाली कमर में नहीं आएगा, जहाँ जहाँ दर्द होता होगा सब जगह आएगा। How much sleep is needed for fibromyalgia? सेम एज एनी अदर पर्सन हु डज नॉट हैव फाइब्रोमाइल्जिया, बट इन लोगों को नींद नहीं आती है, फटीग होगा लेकिन नींद नहीं आएगी, तो इनको डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वह यूज़ करनी पड़ती हैं, जो आपका पेन फिजिशियन आपको सिखा सकता है। How can fibromyalgia be overcome? तो फाइब्रोमाइल्जिया को हराने के लिए रेगुलर दवाई खानी पड़ेगी, एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, और उसके बाद थोड़ा सा होपफुल भी होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 100% इलाज जो है वह पॉसिबल नहीं है। What virus causes fibromyalgia? तो कोई वायरस अभी पूरी तरह से इम्प्लीकेट नहीं किया गया है, इसलिए पक्के से हम नहीं कह सकते हैं किसी वायरस से ये तकलीफ होती है। Why is fibromyalgia so painful? तो फाइब्रोमाइल्जिया में दर्द इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि दर्द जो था वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, आपने बॉडी को डैमेज किया, यहाँ से नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गया सिग्नल, वहाँ से ब्रेन में भेज दिया, तो हम वो डैमेज से फिर बच पाते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, वो सिस्टम ही खराब हो गया, पूरी बॉडी में दर्द दिखा रहा है वो सिस्टम, तो अब वह जो है वह रिलायबल नहीं रहा है, इसलिए जो है हमें उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा। What is the underlying cause of fibromyalgia? तो फाइब्रोमाइल्जिया जो है वह क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन है, इसमें जो नर्वस सिस्टम है वह दर्द ज़्यादा महसूस करने लगता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है, और इस वजह से पूरी बॉडी में दर्द होता है, फटीग रहती है, यानी कि थकावट लगती है, और मरीज़ अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता है। What is mistaken for fibromyalgia? तो फाइब्रोमाइल्जिया के जो मरीज़ हैं वह बेसिकली ज़्यादातर रॉन्गली डायग्नोस होते हैं, जो डॉक्टर को समझ में नहीं आता उस पर लेबल लग जाता है फाइब्रोमाइल्जिया, बट ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको फाइब्रोमाइल्जिया नहीं होता है, तो इन पेशेंट को सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी हो सकती है, ल्यूपस हो सकता है, और डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, 2 जगह पे या 2-3 जगह पे मायोफेशियल पेन हो सकता है, तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि फाइब्रोमाइल्जिया जो है वह एक्सक्लूड हो सकता है, और किसी को इसका या डायग्नोसिस हो तो अपने पेन फिजिशियन को दिखाएं, ताकि वह इन चीज़ों को पकड़ पाए। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब जो सवाल हैं, जो अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, उनके जवाब सुने, और आप ये जानकारी लेके फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों को ना सिर्फ पहचान पाएंगे बल्कि उनकी मदद भी कर पाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से। और अगर आपको खुद को कहीं फाइब्रोमाइल्जिया है तो आप इसकी जानकारी से या इस जानकारी से आप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको यूज़फुल, हेल्पफुल बना सकते हैं, और अपने काम पे जल्दी वापस जा सकते हैं। याद रखिए, फाइब्रोमाइल्जिया के दर्द में तड़पते रहना अच्छी बात नहीं है। नो पेन फॉर नो पेन।